मूवी के स्टार्ट में हमें किडनैपिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी गाड़ी में एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहा होता है और फिर वो उसे एक सुनसान जगह ले जाकर मार डालता है। इसके बाद हम स्यूनयोंग को देखते हैं। स्यूनयोंग एक फेमस मिडनाइट डीजे होती है और आज उसका लास्ट शो होता है। इसके बाद वो बेटी के इलाज के लिए अमेरिका जाने वाली थी। यहाँ उसके साथी उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके लास्ट डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। मगर उस शो का डायरेक्टर स्यूनयोंग के जाने से खुश नहीं था, क्योंकि स्यूनयोंग की वजह से ही ये शो हिट था। वो यहाँ स्यूनयोंग को बताता है कि किसी ने शो के लिए सॉन्ग की प्लेलिस्ट सेंड की है, मगर यहाँ वो दोनों ही इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। इसके बाद स्यूनयोंग शो के लिए स्टूडियो जाने के लिए निकल जाती है, मगर वो देखती है कि गाड़ी का टायर पंक्चर है, तो वो लोग टैक्सी के जरिए जाने लगते हैं। रास्ते में उन दोनों की बातों से पता चलता है कि स्यूनयोंग की बेटी को काफी टाइम से बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वो अमेरिका जा रही थी ताकि उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। रास्ते में वो लोग देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की को बुरी तरह मार रहा है। ये देखकर स्यूनयोंग बोलती है कि इन जैसे लोगों की वजह से भी वो यहाँ नहीं रहना चाहती। इसके बाद वो लोग स्टूडियो पहुँच जाते हैं। वहाँ स्यूनयोंग का एक फैन आया होता है, जिसका नाम ड्यूक्ते होता है। ड्यूक्ते देखने में अब नॉर्मल लग रहा होता है, इसलिए स्यूनयोंग को भी वो अजीब सा लगता है। दूसरी तरफ हम स्यूनयोंग के घर में उसकी बहन को देखते हैं। भी वहाँ उनका डॉग भौंकने लगता है। उसकी आवाज सुनकर स्यूनयोंग की बेटी उठ जाती है और उसकी बहन पहले तो डॉग को इग्नोर करती है, मगर फिर डॉग एकदम से खामोश होता है। तो यहाँ स्यूनयोंग की बहन डॉग को देखने आ जाती है, तो वहाँ उसे घर के अंदर एक अनजान आदमी नजर आता है। उस आदमी ने डॉग को मार दिया था। ये सब स्यूनयोंग की बेटी भी देख लेती है, मगर वो कुछ बोल नहीं पाती है। अब वो आदमी स्यूनयोंग को मारकर बेहोश कर देता है। ये देखकर वो बच्ची छुप जाती है। उस आदमी का नाम डोंगसू होता है। अब डोंगसू स्यूनयोंग की बेटी को ढूंढने लगता है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ स्यूनयोंग का शो स्टार्ट हो जाता है और लाइव शो में वो अपने फैन को बताती है कि आज उसका लास्ट शो है, और वो बहुत इमोशनल बातें करती है। फिर वो सॉन्ग प्ले करके ब्रेक लेती है। तभी डोंगसू उसकी बहन के फोन से उसे कॉल करता है। यहाँ डोंगसू उसे वो सॉन्ग प्ले करने का कहता है जिसकी प्लेलिस्ट उसने सेंड की थी, और साथ ही वो पुलिस को इन्फॉर्म ना करने का कहकर फोन बंद कर देता है। वहाँ स्यूनयोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। स्यूनयोंग फिर से घर के नंबर पर कॉल करती है, मगर डोंगसू वायर काट देता है। वो अब बहुत परेशान हो जाती है और पुलिस को कॉल करके उसके घर जाकर चेक करने का कहती है। इसके बाद वो शो फिर से स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर स्यूनयोंग के घर जाते हैं, मगर यहाँ डोंगसू खुद को स्यूनयोंग का भाई कहता है और पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आ जाता है। वो वहाँ स्यूनयोंग की बहन को बंधा हुआ देख लेता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, डोंगसू उसे मार देता है। वहाँ घर में डोंगसू स्यूनयोंग की बहन की बेटी को लेकर आता है और उसे बांध देता है। फिर वो स्यूनयोंग की बेटी के बारे में पूछता है, तो यहाँ स्यूनयोंग की बहन झूठ बोल देती है कि वो हॉस्पिटल में है। उसके गले में प्रॉब्लम थी, तो डोंगसू उसकी बात का यकीन कर लेता है। दूसरी तरफ शो के दौरान स्यूनयोंग को फोन बजने की आवाज आती है, तो वो फौरन से सॉन्ग प्ले करके फोन को ढूंढने लगती है, क्योंकि उसका अपना फोन तो ऑफ था। जब उसे फोन मिलता है तो वो देखती है कि डोंगसू की वीडियो कॉल आ रही है। वो कॉल रिसीव करती है तो डोंगसू गुस्से में उसे कहता है कि उसने उसकी बात नहीं मानी और पुलिस को भी भेज दिया। वो गुस्से में वहाँ चीजें तोड़ने लगता है। स्यूनयोंग ये सब देखकर घबरा जाती है। डोंगसू उसे वार्निंग करता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी फैमिली को मार डालेगा, और डोंगसू बोलता है कि जो लिस्ट उसने सेंड की थी अब से उसी के अकॉर्डिंग सॉन्ग्स प्ले होंगे। स्यूनयोंग को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे याद आता है कि डायरेक्टर ने उसे बताया था कि किसी ने उसे सॉन्ग्स की लिस्ट सेंड की है, मगर वो उसे किस तरह हासिल करे। तो यहाँ डोंगसू उसे एक हिंट देता है और उसे एक डेट बताता है। जुलाई 18, 2005 को उसने जो गाना प्ले किया था वही गाना वो प्ले करे। इसके बाद स्यूनयोंग कंप्यूटर में रिकॉर्ड चेक करने लगती है, तो इसमें सिर्फ 2006 तक के रिकॉर्ड्स थे। स्यूनयोंग फौरन से रिकॉर्ड्स रूम जाने लगती है और जल्दी जल्दी में वो सीढ़ियों से गिर जाती है। यहाँ ड्योक्टे उसकी मदद के लिए आता है, मगर वो इतनी डरी हुई थी कि वो उससे भी डर जाती है। वो फौरन वहाँ से निकलकर रिकॉर्ड रूम पहुँच जाती है, मगर वो लॉक था। तो यहाँ ड्योक्टे शीशा तोड़कर उसकी मदद करता है। तभी स्यूनयोंग की साथी भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर स्यूनयोंग रिकॉर्ड ढूंढते हुए अपनी साथी से पूछती है कि क्या उसे याद है
कि 18 जुलाई 2005 को उसने कौन सा सॉन्ग प्ले किया था। वो कहती है कि नहीं, मगर यहाँ ड्यूक्टे उसे गाना बता देता है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। फिर रिकॉर्ड चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि ये सही बोल रहा है। असल में ड्यूक्टे स्यूनियोंग का बहुत अच्छा फैन होता है और उसने उसके सारे शो सुने थे और याद भी रखे हुए थे। फिर वो लोग उस गाने को डाउनलोड करते हैं। अब स्यूनियोंग इतनी डरी हुई होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर जब वो सॉन्ग प्ले करती है तो फौरन ड्यूक्टे उसे सॉन्ग बंद करने का कहता है, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं था, वो रिमिक्स सॉन्ग था। मगर स्यूनियोंग ड्यूक्टे की बात नहीं सुनती। तभी डोंगसू उसे कॉल करता है और गलत गाना प्ले करने की सजा में स्यूनियोंग की बहन की फिंगर्स काट देता है। ये देखकर स्यूनियोंग बहुत रोती है। वो उससे मिलकर बात करने का कहती है तो वो उसे ब्रॉडकास्ट को कंटिन्यू रखने का कहता है और उसे एक और सॉन्ग प्ले करने का कहता है। मगर वो इसमें डिमांड करता है कि इस सॉन्ग को प्ले करने से पहले वही अल्फाज बोले जो उसने उस टाइम बोले थे, वही अल्फाज आज भी बोलो। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है कि आखिर इतने साल पुरानी बात उसे याद ही नहीं थी। मगर यहाँ इस बार भी ड्यूक्टे उसकी मदद करता है और उसे बता देता है। फिर स्यूनियोंग शो स्टार्ट करती है और वही वर्ड्स बोलती है। फिर वो सॉन्ग प्ले करने लगती है। मगर तभी वहाँ डायरेक्टर आता है जो बहुत गुस्से में था, क्योंकि शो स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं चल रहा था और वो गुस्से में सॉन्ग चेंज कर देता है और स्यूनियोंग उसे रोकती ही रह जाती है। फिर जब कोई और सॉन्ग प्ले होता है तो तभी फिर से डोंगसू की कॉल आती है। डोंगसू से कहता है कि उसने स्टार्ट ठीक किया, मगर फिर तुमने गलती कर दी और इसकी सजा उसकी बहन को मिली। फिर वो दिखाता है कि उसने स्यूनियोंग की बहन को मार डाला था, वो मर चुकी थी। ये देखकर स्यूनियोंग बेहोश हो जाती है और अब वहाँ सबको पता चल जाता है कि डोंगसू ने क्या किया और वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर जब स्यूनियोंग को होश आता है तो डायरेक्टर पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से उसकी बहन की जान चली गई थी। अब डोंगसू से फिर कॉल करता है और शो स्टार्ट करने का कहता है और इस बार वो भी उसे लाइव कॉल करेगा। यहाँ स्यूनियोंग डोंगसू को वार्न करते हुए अपने बच्चों से दूर रहने का कहती है। ये सुनकर डोंगसू समझता है कि स्यूनियोंग की बहन झूठ बोल रही थी। स्यूनियोंग की बेटी भी उसी घर में थी। अब वो उसकी बेटी को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ स्यूनियोंग बच्चों को बचाने के लिए घर जाने का कहती है, तो वो लोग ब्रॉडकास्टिंग वैन को यूज करने का सोचते हैं ताकि शो भी कंटिन्यू रहे। फिर वो लोग वैन लेकर निकल जाते हैं और शो को भी स्टार्ट रखते हैं। फिर डोंगसू भी लाइव कॉल करता है और कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और कोई भी न्यू डीजे उसे रिप्लेस नहीं कर सकता और ना ही वो किसी को उसकी जगह लेने देगा। यहाँ पता चलता है कि उसी ने उस न्यू डीजे को मारा था। यहाँ ब्रॉडकास्टिंग को पुलिस वाले भी सुन रहे थे और वो लोग स्यूनियोंग के घर की तरफ जा रहे थे। वहाँ घर में स्यूनियोंग की बेटी अपनी कजिन सिस्टर को खोल रही होती है। तभी डोंगसू उन्हें देख लेता है। स्यूनियोंग घर के पास पहुँच जाती है, मगर शो कंटिन्यू होता है। यहाँ डोंगसू लाइव कॉल के दौरान इनडायरेक्टली स्यूनियोंग को बता देता है कि वो बच्चों को मारने वाला है। ये सुनकर स्यूनियोंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वहीं पुलिस स्यूनियोंग के घर के अंदर घुस जाती है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन बिल्डिंग के नीचे वो स्यूनियोंग को मिल जाता है। स्यूनियोंग उसे जाने से रोकने की कोशिश करती है, मगर वो उसे जख्मी करके उसके सामने से बच्चे लेकर चला जाता है। फिर वो कॉल में कहता है कि अब वो उन बच्चों को मार डालेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर डोंगसू की डिटेल स्यूनियोंग को बताता है कि वो एक साइको आदमी है और वो कुछ टाइम मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा है और उसने मर्डर भी किया है। फिर जब उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो वो खुद को स्यूनियोंग का पार्टनर कहता है। ये सुनकर स्यूनियोंग हैरान रह जाती है। स्यूनियोंग हमेशा क्राइम के अगेंस्ट बोलती थी और सालों पहले डोंगसू ने जिस आदमी का मर्डर किया था उसके बारे में स्यूनियोंग ने न्यूज रिपोर्टिंग की थी और कहा था कि ये क्रिमिनल आजाद हो चुका है और उसे मारकर डोंगसू खुद को इंसाफ करने वाला कहता है। और ये सब उसने स्यूनियोंग से तारीफ हासिल करने के लिए किया था। और ये सब चीजें अब स्यूनियोंग को भी समझ आती हैं और वो मीडिया के सामने अपने बच्चों को बचाने के लिए डोंगसू की तारीफ करती है। वो कहती है कि वो एक हीरो है, आखिर उसने क्रिमिनल को मारा था। और ये सब देखकर डोंगसू स्यूनियोंग को कॉल करता है और कहता है कि उसने ये बोलने में बहुत देर कर दी और अब उसने बच्चों को मार दिया है। उसे ये पता था कि पुलिस भी उसकी बात सुन रही है और वो पुलिस वालों को एक जगह आने के लिए कहता है, मगर डोंगसू ने अभी तक उन बच्चों को नहीं मारा होता और वो कोड वर्ड्स में स्यूनियोंग को दूसरी लोकेशन पर आने का कहता है। और इन कोड वर्ड्स को सिर्फ स्यूनियोंग का ट्रू फैन ही समझ सकता था और वहाँ स्यूनियोंग का एक और फैन ड्यूक्टे सुन रहा होता है और वो सब समझ जाता है। अब पुलिस ऑफिसर्स और स्यूनियोंग दोनों निकल जाते हैं।
मगर यहाँ कुछ पुलिस वाले सुनियोंग को भी फॉलो कर रहे होते हैं। अब यहाँ डोंगसू पास से गाड़ी गुजारता है और आगे ड्राइव करने लगता है। यहाँ वो सुनियोंग को कहता है कि अगर उसने उसकी गाड़ी को हिट किया तो वो बच्चे मर जाएंगे, क्योंकि उसने डिग्गी में बच्चों को छुपाया हुआ है। ये सुनकर सुनियोंग बहुत डर जाती है, मगर यहाँ पुलिस वाले उसकी गाड़ी को हिट करते हैं और इसी दौरान उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए सुनियोंग की गाड़ी डोंगसू की गाड़ी से टकरा जाती है, और वो भी डिग्गी के पास से। अब सुनियोंग बुरी तरह घबरा जाती है, मगर वो देखती है कि बच्चे वहां नहीं हैं, और एक बार फिर से सुनियोंग उस गाड़ी को फॉलो करने लगती है। और जब वो लोग बताई हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं तो यहाँ डोंगसू उस गाड़ी को हिट करके उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। अब वहाँ ड्यूक्टे भी पहुंच जाता है, मगर यहाँ सुनियोंग डोंगसू से इतना डरी हुई होती है कि वो ड्यूक्टे पर भी भरोसा नहीं करती। तभी वहाँ डोंगसू भी आ जाता है और वो ड्यूक्टे पर हमला कर देता है और उसे मार मार कर जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ सुनियोंग को बच्चे मिल जाते हैं, मगर इससे पहले कि वो बच्चों को लेकर वहाँ से जाए, डोंगसू सुनियोंग को पकड़कर एक रूम में ले आता है। उसमें बहुत सारे मॉनिटर्स थे, जिनमें एक पर बच्चे नजर आ रहे थे। अब यहाँ डोंगसू एक आदमी को लेकर आता है। पहले तो सुनियोंग को पता नहीं था कि वो कौन है, मगर फिर उसे याद आता है कि ये वही आदमी है जिसे स्टूडियो जाते हुए देखा था, जो एक लड़की को मार रहा था। डोंगसू बताता है कि ये आदमी गलत काम कर रहा था, तो यहाँ वो आदमी बताता है कि ऐसा नहीं है, वो लड़की उसकी बहन थी, वो घर से भाग रही थी इसलिए उसने ऐसा किया था। मगर अब भी डोंगसू से गलत ही समझ रहा था, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से सुनियोंग यहाँ से जा रही थी। यहाँ पता चलता है कि जिस टैक्सी में सुनियोंग स्टूडियो जा रही थी उसका ड्राइवर डोंगसू ही था, और अब वो सुनियोंग को उसे मारने का कहता है और कहता है कि अगर उसने इस आदमी को नहीं मारा तो वो उसके बच्चों को मार देगा। अब यहाँ सुनियोंग बहुत मजबूर होती है, मगर इससे पहले ही वो स्क्रीन पर देखती है कि ड्यूक्टे उसके बच्चों को बचा कर ले गया है। अब ये डोंगसू भी देख लेता है और फिर वो खुद उस आदमी को मार देता है, और फिर वो ड्यूक्टे को रोकने के लिए चला जाता है। वहाँ ड्यूक्टे बच्चों को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। तभी डोंगसू उसके पैर पर गोली मार देता है, और इससे पहले कि वो उसे मारता वहाँ पुलिस आ जाती है। दूसरी तरफ सुनियोंग खुद को आजाद करवाने की कोशिश कर रही होती है, और इसी दौरान वहाँ आग भी लग जाती है। तभी डोंगसू भी पुलिस से बचकर वहाँ आ जाता है और सुनियोंग पर हमला कर देता है। यहाँ सुनियोंग और डोंगसू में काफी लड़ाई होती है, और डोंगसू उसे चाकू से मारने ही वाला था, तभी सुनियोंग को गिरी हुई गन मिल जाती है और वो उसे डोंगसू को शूट कर देती है, और यहाँ डोंगसू मर जाता है। फिर सुनियोंग बाहर आ जाती है और मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं। वहाँ शोर के बीच सुनियोंग को अपनी बेटी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो काफी खुश होती है। आखिर उसकी बेटी बोलने लगती है। फिर वो उन बच्चों से मिलती है और इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में वहाँ से ले जाते हैं। इसके साथ ही ये मूवी